प्यारी साथ संग जी, बड़े प्यार से कहे ना धन निरंकार जी। तो आइए प्यारी साथ संग जी, दास आज आप सभी संत महात्माओं के बीच एक ऐसी सच्ची घटना रखने जा रहा है जिसे सुन के आपको भी अपने सतगुरु माता सुदीक्षा जी पर पूर्ण रूप से विश्वास हो जाएगा। प्यारी साथ संग जी, ये कोई बनावटी कहानी नहीं है या दिखाऊ कहानी नहीं है। प्यारी साथ संग जी, ये दास का घर के बगल में घटी हुई एक सच्ची घटना है जिसे दास अपने आंखों से देखा है। प्यारी साथ संग जी, तो दास ने सोचा कि क्यों ना आज आप सभी संत महात्माओं को बीच में इसे एक कहानी के माध्यम से रखा जाए। तो ये एकदम रियल घटना है प्यारी साथ संग जी। तो आइए दास आप सभी संत महात्माओं को बताता है कि क्या है, कैसे है। प्यारी साथ संग जी, हम बहुत भाग्यशाली हैं जो कि हमें सतगुरु माता सुदीक्षा जी के साथ मिलकर सेवा सिमरन सत्संग करने का अवसर प्राप्त हुआ है। प्यारी साथ संग जी, ये एक सहरसा गांव के एक छोटे से गांव से ये कहानी है। ये एक सहरसा जिले के नुआव गांव के एक छोटी सी गांव से प्यारी साथ संग जी, ये एक सहरसा गांव की कहानी है जिसे दास आपको अभी सुनाने जा रहा है। प्यारी साथ संग जी, आप सभी ध्यान से सुनिएगा, बहुत ही अद्भुत होने वाला है। तो आप सुन के आप हैरान रह जाएंगे। प्यारी साथ संग जी, उस गांव में एक परिवार था। उस परिवार में एक बहन जी थी। वो बहन जी बहुत सत्संग से लगाव रखती थी। वो दिन रात सत्संग किया करती थी। प्यारी साथ संग जी, चाहे कोई भी काम हो, चाहे कुछ भी हो, अगर उस बहन जी को पता लग जाए कि कहीं पे सत्संग हो रहा है तो वो सारे काम छोड़ के और सत्संग में चली जाती थी। प्यारी साथ संग जी, उनको सत्संग से इतना प्रेम हो गया था, सतगुरु माता सुदीक्षा जी से इतना प्रेम भाव हो गया था कि चाहे कोई भी काम हो, चाहे वो कितना भी अर्जेंट हो, लेकिन वह बहन जी सारे काम को छोड़ के सत्संग में जाने के लिए तैयार हो जाती थी। प्यारी साथ संग जी, उनके घर वालों ने उनको ऐसे देख के उन पर बहुत गुस्सा होते थे, बोलते थे कि क्या आपको सतगुरु माता सुदीक्षा जी खाना दे देगी। प्यारी साथ संग जी, तो वह बोलती थी कि हाँ, हमें सतगुरु माता सुदीक्षा जी खाना दे देगी। वो अपने बहू और बेटे और अपने पति से हर दिन झगड़ा करके और समागम या सत्संग चली जाती थी, कहीं पे भी होता था। तो उनके घर वाले उन पर बहुत गुस्सा किया करते हैं। प्यारी साथ संग जी, एक दिन ऐसे ही उन बहन जी का अचानक से तबीयत खराब हो गई, बहुत ज़्यादा तबीयत खराब हो गई। तब घबरा के उनके घर वालों ने एक हॉस्पिटल में ले गया। जैसे ही बहन जी हॉस्पिटल में गई प्यारी साथ संग जी, तो उसको डॉक्टर ने बेड पर लेटा के पूछा कि क्या हुआ है। तो बहन जी ने बताई कि उनका पेट में बहुत ज़्यादा दर्द है। प्यारी साथ संग जी, घर वालों ने बताया कि इनका पेट दर्द कर रहा है। तो डॉक्टर ने बेड पर सुलाया और चेकअप करने वाला मशीन लाया। प्यारी साथ संग जी, जैसे ही बहन जी के शरीर पर वह मशीन लगाया गया प्यारी साथ संग जी, तो डॉक्टर ने देखा कि बहन जी का पेट में कुछ ऐसा, उनका एक किडनी फेल हो गया था। प्यारी साथ संग जी, और बहुत ज़्यादा तबीयत खराब हो गया था। तो डॉक्टर ने बोला कि आपको बहुत जल्द ऑपरेशन करके, कुछ किडनी में प्रॉब्लम हुआ था तो उसको बाहर निकालना पड़ेगा। प्यारी साथ संग जी, अगर आप ऐसा जल्दबाजी में नहीं करते हैं तो आपके उनके लड़के से बताया डॉक्टर कि आपके लड़कों आपको बचाना मुश्किल हो जाएगा। प्यारी साथ संग जी, मतलब कि डॉक्टर ने जब चेकअप किया तो उनको लगा कि उनके किडनी में कुछ प्रॉब्लम है। तब डॉक्टर ने उन बहन जी के बेटे से कहा और उनके पति से कहा कि अगर आपका माता जी का जल्दी से ऑपरेशन नहीं किया गया तो उनको बचाना मुश्किल हो जाएगा, उनका बचने का कोई चांस नहीं है। प्यारी साथ संग जी, इतना बात सुन के उनके घर वालों ने बोला कि हाँ, तो किस बात की देरी है, आप जल्दी से सारी सामानें रेडी कर लीजिए, हमको माता जी को कैसे भी बचाना है। प्यारी साथ संग जी, तो डॉक्टर ने कुछ दवाइयाँ लिखी और कुछ दवाई सुई कर दिया। तब तक बहन जी अच्छा हो गई और डॉक्टर ने 10 दिन का दवा दे दिया। प्यारी साथ संग जी, तब डॉक्टर ने जब 10 दिन का दवा दिया तो बहन जी ठीक होके घर पे चली गई। प्यारी साथ संग जी,
तब उनके घर वालों ने उनको कोसने लगा कि आप हर दिन सेवा सिमरन सत्संग जाती है तो आपको इतना बड़ा रोग कैसे हो गया प्यारी साथ संगत जी। आखिर इसका क्या कारण है? जब आपको अपने सतगुरु माता जी पर पूर्ण रूप से विश्वास है, आप बोलती है कि हमें सतगुरु माता जी अच्छा रखेगी, हर दिन खाना पानी सब कुछ देगी, तो इतना बड़ा रोग कैसे दे दिया प्यारी साथ संगत जी। तो उनकी माता जी मौन रही, कुछ नहीं बोलती, अपने परिवार वालों से सब कुछ सुनते रहती थी। तो जब 10 दिन का दवा लेकर उनकी माता जी घर आई तो बच्चे ने बोला कि अब आराम करो। 10 दिन के बाद डॉक्टर ने बुलाया है आपको ऑपरेशन करने के लिए प्यारी साथ संगत जी। जैसे ही बहन जी घर गई तो उनको पता लगा कि समागम लगने वाला था प्यारी साथ संगत जी। तो वह बहन जी सोची कि अब हमारा जिंदगी का तो कोई भरोसा नहीं है कि हम जिएंगे या मरेंगे प्यारी साथ संगत जी। तो अपने बच्चे से बोली कि हमें आखिरी बार समागम जाने दीजिए। तो उनको घर वाले ने माना करने लगा कि नहीं, तुमको कहीं नहीं जाना है, आपको डॉक्टर ने आराम करने के लिए बोला है प्यारी साथ संगत जी। तो वह माता जी जिद करने लगी, बोले अपने बेटे से कि बेटा हमारा जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है कि हम जिएंगे या मर जाएंगे, एक बार हमें अपने गुरु का दर्शन कर लेने दीजिए। तो अंत दांव में उनके बच्चे ने बोला कि अगर नहीं मानोगी तो जाओ करके आओ। तो वह माता जी 10 दिन का दवा लेकर समागम में चली गई प्यारी साथ संगत जी। जैसे ही वह बहन जी समागम में गई तो समागम में बहुत सारे सेवा दल के बहन जी और महात्मा जी थे। तो वह बहन जी वहां पर जाते ही अपना दुखड़ा सारे संत महात्माओं को सुनाई, सारी परेशानियां बताई प्यारी साथ संगत जी। वह बहन जी कहने लगी कि ये हमारे शरीर में इतना बड़ा प्रॉब्लम हो गया है, ये रोग हो गया है, डॉक्टर ने हमें बोला है ऑपरेशन करने के लिए प्यारी साथ संगत जी। अगर हमारा ऑपरेशन नहीं हुआ तो शायद हम जिंदा नहीं रह पाएंगे, डॉक्टर ने ऐसा बोला है प्यारी साथ संगत जी। तो सारे महात्मा और बहन जी वहां पर थी जो सुने तो बोले कि अगर आपको सतगुरु माता सुदीक्षा जी पर विश्वास है तो सारा कुछ सही हो जाएगा, बस आपको ये काम करना पड़ेगा। तो वो बहन जी बोली क्या करना पड़ेगा? तब वह बहन जी ने बताई कि आपको हर समय सिमरन करना होगा और कहीं जाने से पहले आप चना अमृत का सेवन करें। अगर आप हॉस्पिटल में भी जाएगी तो पहले सिमरन कर लेना, उसके बाद चना अमृत पी लेना, उसके बाद ही हॉस्पिटल जाना। उस दिन से बहन जी समागम में सेवा करने लगी और निस्वार्थ भाव से सेवा में लग गई, जैसे कि उस बहन जी को कुछ हुआ ही नहीं हो प्यारी साथ संगत जी। एकदम अच्छे मन से खुशी खुशी सेवा सिमरन वहाँ पर सत्संग करने लगी। 6-7 दिन तक समागम में उस बहन जी ने पूरा समागम को खत्म करके और जैसे ही घर लौटी तो घर आते ही उस बहन जी ने 10 दिन के बाद फिर से अपने घर वालों को लेकर हॉस्पिटल में गई, क्योंकि प्यारी साथ संगत जी डॉक्टर ने बताया था उन बहन जी को कि आपको 10 दिन का बाद आना है और आपका ऑपरेशन होगा प्यारी साथ संगत जी। तो जैसे ही घर गई तो घर वालों ने लेकर उनको उसी हॉस्पिटल में फिर से गया प्यारी साथ संगत जी। तो डॉक्टर ने उसे फिर से बेड पर लेटाया और कुछ चेकअप जरूरी था जो उस समय करना था। तो डॉक्टर ने चेक करने के लिए फिर से वह मशीन लाया प्यारी साथ संगत जी। जैसे ही डॉक्टर ने मशीन लाया और उनके पेट पर रखी माता जी का, तो डॉक्टर ने हैरान हो गया और पूछने लगा कि बहन जी आप इन 10 दिनों में कहाँ थी और क्या कर रही थी? तो बहन जी बोली कि आपको इससे क्या मतलब है, आपको हमारा ऑपरेशन करना है ना, आप जल्दी से चेकअप करिए और हमारा ऑपरेशन कर दीजिए, हमको बचा लीजिए। तो फिर से डॉक्टर ने उन बहन जी से पूछा कि बहन जी आप एक बार बताइए कि आप इन 10 दिनों में कहाँ गई थी और क्या कर रही थी? तब बहन जी ने बताई कि हम इन 10 दिनों में अपने गुरु के दरबार गए थे, गुरु से दर्शन करने के लिए समागम गए थे, सत्संग में, हम सत्संग में रहते हैं। तो इतना बात सुन के डॉक्टर ने उस घर बहन जी के घर वालों से बताया और उन बहन जी से बताया कि आपके माता जी का सारा दुख खत्म हो गया है, सारा रोग खत्म हो गया है, इनके पेट में कुछ भी नहीं है, सब कुछ खत्म हो गया है प्यारी साथ संगत जी। इतना बात सुन के उनके घर वालों ने हैरान हो गया, उनके बेटे और पति हैरान हो गए और वो बहन जी भी हैरान हो गई कि इतना बड़ा रोग भला कैसे खत्म हो जाएगा अपने आप प्यारी साथ संगत जी। तो उन बहन जी को उठाकर बैठाया गया और वापस घर को लेकर चले गए उनके घर वाले।
तो प्यारी साथ संगत जी, सारे रास्ते में वह बहन जी का बेटा और उनका पति और खुद वो बहन जी भी सोचने लगी, मन ही मन सोचते थे कि माता जी को इतना बड़ा रोग हुआ था, कैसे सही हो गया बिना दवाई और बिना ऑपरेशन किए। प्यारी साथ संगत जी, बहन जी को इतना भरोसा था अपने गुरु पर, सतगुरु माता सुदीक्षा जी पर, कि अगर आपको अपने गुरु पर विश्वास, अटल विश्वास हो और अपने सतगुरु को आप दिल से प्रेम से सेवा सिमरन सत्संग करते हो, तो चाहे कितना भी बड़ा रोग या मृत्यु काल क्यों नहीं आया हो, आपको सब कुछ ठुकरा के चला जाएगा। माता जी सब कुछ खत्म कर देगी प्यारी साथ संगत जी। तो वह बहन जी को घर वालों ने समझ गया कि ये सतगुरु माता सुदीक्षा जी का कमाल है, जो माता जी हमारी करती थी प्यारी साथ संगत जी, जिसको मेहनत और लगन और हर दिन करने का फल उसको उस दिन प्राप्त हुआ। और उनको घर वालों ने भी समझ गया कि हाँ, सत्संग में कितना शक्ति है प्यारी साथ संगत जी। उस दिन से उनके घर वालों, सारे घर वाले सत्संग से जुड़ गए और हर दिन सेवा सिमरन सत्संग करने के लिए कहीं पर भी जाने लगे, सारे जगह जाने लगे प्यारी साथ संगत जी, क्योंकि उन सभी घर वालों को पता चल गया था कि सत्संग में बहुत ज्यादा शक्ति है प्यारी साथ संगत जी। तो दास का इस कहानी से कहने का अर्थ यही है प्यारी साथ संगत जी, कि अगर आपके अपने गुरु के प्रति सेवा सिमरन सत्संग अगर करते हैं और आपके अपने गुरु पर पूरा विश्वास है, तो चाहे कितना भी बड़ा रोग, दुख, बलाय या आपको शायद काल ही क्यों न लेने आया हो, सब कुछ माता जी खत्म कर देगी एक झटके में, आपको पता ही नहीं चल पाएगा प्यारी साथ संगत जी। अगर कोई रोग भी आना चाहता है आपके पास, तो उसे माता जी इतना छोटा कर देगी, इतना छोटा करके विदा करेगी आपके पास कि वो दावा से ही ठीक हो जाएगा प्यारी साथ संगत जी। अगर सिर्फ आपको अपने सतगुरु माता सुदीक्षा जी पर विश्वास अटल रहना चाहिए, आपको अपने गुरु पर विश्वास रखना चाहिए। तो प्यारी साथ संगत जी, दास इस वीडियो के माध्यम से यही बताना चाहता है कि आप सभी संत महात्माओं के अपने सतगुरु माता जी पर पूर्ण विश्वास रखें और धैर्य रखें, सब कुछ अच्छा होगा प्यारी साथ संगत जी। अगर इस वीडियो में दास से कुछ बोलने में गलतियां हो गई हो, तो दास को नादान बालक समझकर क्षमा कर देना प्यारी साथ संगत जी, क्योंकि दास एक नादान बालक है, दास ज़्यादा कुछ नहीं जानता है। दास जो भी सीखा है आप ही सतगुरु सत्संग में जाकर ही सभी सीखा है प्यारी साथ संगत जी, और जितना भी बोलता है ये सब आप सभी संत महात्माओं को बीच में ही रहकर यह दास सीखा है प्यारी साथ संगत जी। अगर यह वीडियो आप सभी संत महात्माओं को अच्छा लगी हो, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें और कमेंट करें। अगर यह वीडियो का कोई भी पाठ दास से अगर बोलने में गलतियां हुई हो, तो दास को एक नादान बालक समझकर क्षमा कर देना प्यारी साथ संगत जी, क्योंकि दास एक छोटा सा बालक है, दास को ज़्यादा कुछ बोलने नहीं आता है। तो चलिए मिलते हैं एक अगले वीडियो में नए अंदाज में, तो बड़े प्यार से कहना धन्य निरंकार जी।